पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरानी सेना के कई टॉप कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। ये हमले उस वक्त हुए जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होने वाली थी, मगर अब हालात खराब हो चुके हैं। बातचीत का सिलसिला पटरी से उतर चुका है। ईरान और इजराइल दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से अटैक कर रहे हैं। इजरायली हमले में सैकड़ों ईरानी मारे गए हैं, तो वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई में कई इजरायली शहरों में इमारतें नष्ट हुई हैं और आम लोग भी मारे गए हैं। अब कुछ ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चली तो इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि फिर आगे क्या होगा, दुनिया समेत भारत पर इसका क्या असर होगा। इसे लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। पहला सवाल ये उठता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस हमले की प्लानिंग तकरीबन 1.5-2 साल पहले से चल रही थी। हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान का घोषित मकसद इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाना है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इस बात को कई बार दोहराया है। 1979 के बाद से ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और तभी से उनका फोकस इजराइल का खात्मा करना रहा है। अब इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो ये उनके लिए खतरा होगा। बातचीत से पहले इजराइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि अगर ये पीस टॉक कामयाब हो जाती तो फिर इजराइल के हाथ में कुछ नहीं रहता। इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करना चाहता है और इजराइल को इस मामले में किसी न किसी तरह अमेरिकी सपोर्ट भी हासिल है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे घुसी। इस पर ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि असल में बातचीत के ज़रिए ईरान के ध्यान को भटकाया गया और इसमें अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है। इधर बातचीत के ज़रिए ईरान को लापरवाह कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। जानकार बताते हैं कि हमले में जो ईरान के बड़े बड़े फौजी अफसर मारे गए वो बाहर से हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये ईरान के अंदर से हमला किया गया है और ऐसा अंदेशा भी है कि इसमें ईरान की पुरानी रिजीम यानी मोहम्मद रज़ा पहलवी के लोग भी शामिल थे। ईरान का तख्ता पलट करने की इजराइल ने कई बार कोशिश की, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई के चाहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इजराइल ने मायूस होकर बौखलाहट में ईरान पर बड़ा हमला किया, लेकिन ईरान के जवाबी हमले में इजराइल का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? इस पर विशेषज्ञों की राय है कि अब ईरान अगर चाहे भी तो इस जंग को नहीं रोक सकता है। इजरायली हमले के बाद से ईरानी लोगों का हर तरफ से एक ही नारा है कि इंतकाम होना चाहिए। जो लोग ईरान के बारे में जानते हैं वो मानते हैं कि अभी 50 साल और चाहिए ईरान की सत्ता को चेंज करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध में कूदेंगे? वैसे अमेरिका ने तो अपनी फ्लीट अरब सागर में पहले से ही डिप्लॉय की हुई है। ब्रिटेन अपने मिलिट्री एसेट्स को और बढ़ा रहा है। उसके जितने भी बेस हैं गल्फ में, वहाँ वो एयर एसेट्स को बढ़ा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी हरकत में आ गए हैं। तो वहीं फ्रांस भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अरब सागर में उसकी फ्लीट आ जाए ताकि ईरान पर दबाव डाला जा सके। मगर अभी ये देश लड़ाई में शामिल नहीं है। हाँ, अगर ईरान ने समुद्री व्यापार में दखल डालने की कोशिश की तो ये लड़ाई में शामिल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो अरब देश भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं। ईरान भी ये जानता है कि इससे ये युद्ध और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये युद्ध बढ़े, लेकिन इजराइल इसे बढ़ाना चाहता है क्योंकि युद्ध अगर बढ़ेगा तो उसमें अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट आ सकता है। फिर यूके और फ्रांस भी मिलकर एक दूसरा फ्रंट खोल देंगे। हाल ही में अमेरिका के सेंट्रल कमांड जनरल ने बोला था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है
और हमेशा उसने मदद की है। ऐसे में अमेरिकन एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरफील्ड में भी डिप्लॉय हो सकती है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ दिखाई दे रहा है, मगर अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदा तो हालात बदल सकते हैं। अगर अमेरिका खुलकर इजराइल की सपोर्ट में आया तो क्या रूस और चीन ईरान का साथ देंगे? हालांकि ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम मुस्लिम देशों की जनता ईरान के साथ है। इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों में भी ईरान के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। असल में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो ज़्यादातर खुद पर निर्भर नहीं हैं, वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। यानी अगर अमेरिका इनसे अपना सपोर्ट खींच ले तो हालात ख़राब हो सकते हैं। जहाँ तक रूस और चीन की बात है तो ये दोनों ताकतवर देश भी ज़ुबानी तौर पर तो मदद करते नज़र आ रहे हैं, मगर अभी ऐसा नहीं है कि इनकी फ़ौज मदद के लिए आगे आएगी और लड़ना शुरू कर देगी। तो ऐसे में ईरान ने ये समझ लिया है कि हम अकेले हैं और हमें अकेले ही लड़ना है। रूस और चीन सीधे तौर पर इस जंग में नहीं आएंगे। रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और चीन अपनी ताकत ताइवान के चक्कर में बचा कर रखना चाहता है।